हुआ 4 से 6 आतंकियों ने कत्लेआम मचाया, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उन तमाम आतंकियों को निशाने पर ले लिया है जिनका ट्रैक रिकॉर्ड आतंक की हिस्ट्री शीट में दर्ज है। उनके तमाम ठिकानों पर सेना ने बारूद बिछा दिया है। एक के बाद एक उनके घरों को ब्लास्ट किया जा रहा है। सेना के इस सख्त कदम से न सिर्फ आतंकियों बल्कि पूरे इलाके में खौफ कायम हो चुका है। कुपवाड़ा में आतंकी फारूक चिदवा का घर उड़ाया। बालीपोरा में आतंकी जम्मेल का घर ध्वस्त हुआ। पुलवामा में आमिर नाजिर का घर मलबा बना। पुलवामा में ही आतंकी एहसान का घर उड़ाया। शोपिया में आतंकी शाहिद का घर ध्वस्त हुआ। त्राल में आतंकी आसिफ के घर का मलबा देखिए। पहलगाम में आतंकी आदिल का घर तबाह हुआ। कुलगाम में आतंकी जाहिद का घर जमीदोज हुआ। चुन चुन कर खोजे जा रहे हैं दहशतगर्द। उनकी मौजूदगी के हर निशान मिटाए जा रहे हैं। जमीदोज किए जा रहे हैं उनके हर वो निशान जहां वो पनाह लेते थे। शाहिद, आसिफ, आदिल, जाहिद या फिर फारूक हो या आमिर हो या एहसान, सब के सब स्वाहा होंगे। शुरुआत हो चुकी है। इनका अंत कैसे होगा ये इन आतंकियों की पुश्ते याद रखेंगे। सेना की एक के बाद एक हो रही इन कार्रवाइयों ने हर किसी की रूहें कपा दी हैं और ये जरूरी भी है। अब तक जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में 11 आतंकियों के ठिकानों को बारूद बना दिया गया, क्योंकि पहलगाम में चुन चुन कर लोगों का धर्म पूछकर जिस तरह से इन आतंकियों ने 26 लोगों का कत्लेआम मचाया, जिस तरह से दहशतगर्दों ने मासूम बच्चों के सामने, माँ बाप के सामने, देश के तमाम हिस्सों से आए भारतीयों को गोली से भूना, वो किसी भी सूरत हाल में नाकाबिले बर्दाश्त था। दहशत का ऐसा खौफनाक चेहरा अब कुचला जाना चाहिए और बुरी तरह कुचला जाना चाहिए। अनंतनाग के बिजबेहरा के गौरी इलाके में रहने वाला आदिल हुसैन ठोकर और त्राल का रहने वाला आसिफ शेख वो आतंकी थे जो पहलगाम हमले में सीधे तौर पर शामिल थे। सुरक्षा बलों ने सबसे पहले उनके ही पते पर धावा बोला और आदिल हुसैन के घर को बम से उड़ा दिया। वहीं आमिर शेख के घर को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया। ये वो थे जो पुलवामा के हमले में शामिल थे। लेकिन शोपिया के चोटीपुरा गांव में लश्कर के कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे के घर को भी सुरक्षा बलों ने उड़ाया। कुलगाम के मतलाम इलाके में आतंकी जाहिद अहमद के घर को भी सुरक्षा बलों ने नेस्त नाबूद कर दिया। पुलवामा का मुर्रन इलाके के एहसान अहमद शेख के घर को भी आईडी ब्लास्ट करके ध्वस्त कर दिया गया। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में कल देर शाम गए एक एक्टिव मिलिटेंट एहसान शेख के घर को जो है सुरक्षा बलों ने उड़ा दिया है। आप देख सकते हैं कि ये उसका घर है जहां पर ये कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर में ये ऐसा तीसरा घर था जिस पर ये कार्रवाई की गई और कुल मिलाकर अगर हम देखें तो जम्मू कश्मीर में 5 ऐसे मिलिटेंट्स हैं जिनके घरों पर इसी प्रकार की कार्रवाई जो है वो की गई। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ जैसा जम्मू कश्मीर में अब हो रहा है। तबाही की ये गूंज उनके कानों तक भी पहुंची जो पहलगाम के हमलों में शामिल थे और उनके कानों तक भी पहुंची जो आतंक की राह पर थे और उनके भी होश उड़े जो इन आतंकियों का दबे मन से समर्थन करते थे। संदेश सीधा और साफ है कि इस देश में
अराजकता के लिए कोई जगह नहीं और जो भी अराजकता के साथ देश की सुरक्षा में सेंध लगाने की कोशिश करेगा उसका विध्वंस तय है। अपराधी और माफियाओं का जो हश्र उत्तर प्रदेश में योगी करते हैं उसी स्टाइल में आतंक पर सेना के बुलडोजर और बम चल रहे हैं। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। भारत सरकार की सुरक्षा, सेवा और सुशासन का जो मॉडल है वह विकास पर आधारित है, गरीब कल्याण पर आधारित है और सबकी सुरक्षा पर आधारित है। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। पहलगाम हमले को अंजाम देने वाले आतंकियों का देश की सरकार क्या हाल करने वाली है, ये उसका ट्रेलर है। अभी तो अड्डे ध्वस्त होना शुरू हुए हैं, मोदी का मेगा प्लान तो आना अभी बाकी। मुझे एहसास है हर भारतीय का खून आतंकी हमले की तस्वीरों को देखकर खौल रहा है। पहलगाम में हुआ यह हमला आतंक के सरपरस्तों की हताशा को दिखाता है, उनकी कायरता को दिखाता है। पूरा विश्व आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ा है। मैं पीड़ित परिवारों को फिर भरोसा देता हूं, उन्हें न्याय मिलेगा, न्याय मिलकर रहेगा। इस हमले के दोषियों और साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। मोदी की इस चुनौती का असर अगले 48 घंटों में पाकिस्तान को देखने को मिल जाएगा और यह असर कूटनीतिक नहीं, डायरेक्ट अटैक वाला होगा। आर्मी से लेकर नेवी और वायुसेना तक सब तैयार है, स्ट्रेटजी बन चुकी है, बस आदेश का इंतजार है। में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद सीडीएस अनिल चौहान आज शाम 4 बजे यहाँ पर पहुंचे रक्षा मंत्री के घर पर। ये पूरी मीटिंग का सिलसिला चला। आपको बता दें करीबन आधे घंटे तक ये मुलाकात चली है और आपको बता दें कि आर्मी हो, नेवी हो या फिर एयरफोर्स हो, तीनों द्वारा जो प्लान ऑफ एक्शन है उसके लिए स्टाफ की मौजूदगी, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक मूवमेंट आगे क्या हो सकती है, इसको लेकर ये पूरी टिप्पणी जो है सीडीएस अनिल द्वारा जो रक्षा मंत्री हैं उन्हें दी गई है और साझा की गई है। अब तक की पूरी जानकारी आपको बता दें लगातार 3 दिनों से पाकिस्तान द्वारा सीज फायर की स्थिति देखने को मिल रही है और उसके बाद भारत द्वारा लगातार छोटे हथियारों से ही उन सारे अटैक को निस्तानाबूद किया जा रहा है। हलचल का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पहलगाम हमले के बाद 24 तारीख को 28 पाकिस्तानी भारत से पाकिस्तान भेजे गए और 105 भारतीय पाकिस्तान से भारत लौट आए। वहीं 25 तारीख को 191 पाकिस्तानी भारत से पाकिस्तान भेजे गए और 287 भारतीय पाकिस्तान से भारत लौट आए और 26 तारीख को 75 पाकिस्तानी भारत से पाकिस्तान भेजे गए और 335 भारतीय पाकिस्तान से भारत लौटे। यानी अब तक कुल 294 पाकिस्तानी भारत से भेजे जा चुके हैं और 727 भारतीय अपने वतन लौट आए हैं।